ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बात आ रही ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बेटा मेरी आवाज आ रही चलें जी। तो कल डिस्कशन स्टार्ट हुई वहीं से 12 चला कंप्लीट करा से क्या बात हो रही थी आपके साथ देखें थोड़ा। हम कुछ मेथड्स पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पढ़े जरा शुरू कर हेडिंग जरा देखिए क्या करना चाह रहे थे सर। अगर कॉस्ट मिक्स हो तो उसे नहीं फिक्स और वेरिएबल में सेग्रीगेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक तरीका क्या डिसाइड हुआ, उसमें क्या क्या किया, मैं से एक समरी सुना नहीं, उसमें क्या स्टेप्स करनी है। सबसे पहले बेटा हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल सेलेक्ट हुआ, ऐसे ही हुआ। उसके बाद मैंने डिफरेंस ले लिया। डिफरेंस मींस यूनिट्स का भी डिफरेंस आ गया 300 और रुपीस का भी डिफरेंस आ गया 300,000। उसकी फिर एक डिस्कशन हुई कि क्या ये 300,000 जो डिफरेंस आया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस 300,000 जो ऊपर लिखा हुआ, ये तो 100 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट है 300,000। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस डिफरेंस जो सर्कल में है। तो होपफुली ये डिस्कशन से फिर फाइनल हुआ कि ये जो डिफरेंस 300,000 है ये 100% वेरिएबल कॉस्ट ऑफ डिफरेंशियल 300 यूनिट्स। सही मेरी बात, सब एग्रीड है यहाँ पे। फिर यहाँ से अगर हमें पता चल जाए कि 300 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट 300,000 है, तो फिर हम पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करने की पोजीशन में आ गए। कैसे कि हमने डिफरेंस इन कॉस्ट मींस 3 लाख डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन यूनिट्स व्हिच इज 300, तो हमारे पास एक आंसर आ गया 1000 पर यूनिट। और क्योंकि 3 लाख है ही वेरिएबल कॉस्ट, इसलिए पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट आ गया। सब क्लियर हो गया इस बात से? कोई कंफ्यूजन किसी की यहाँ पर? देन सर अगर हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बेटा पता चल जाए तो बाकी सारे इश्यूज फिर रिजॉल्व कैसे हो जाएंगे? नेक्स्ट स्टेप जरा सुना। अब अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि फिक्स कॉस्ट कितनी है, तो तरीका ही होता है, आपने पहले देखना है कि अब एक एक्टिविटी लेवल सेलेक्ट हुआ हुआ 400 वाला और दूसरा एक्टिविटी लेवल सेलेक्ट हुआ हुआ 100 वाला, तो अब इस 1000 पर यूनिट को यूज करके हम फिक्स कॉस्ट तक भी पहुंच सकते हैं। उसका तरीका ही होता है कि आपने जो लेवल सेलेक्ट किए हैं उनमें से कोई भी एक लेवल पिक करना है। हाईएस्ट भी उठाया जा सकता है और लोएस्ट भी उठाया जा सकता है। दोनों केसेस में इंशाल्लाह भी हमारा आंसर सेम आएगा, लेकिन मैं दोनों में वर्किंग करके लेकर दिखाता हूँ। कर मैं क्या रहा हूँ, जब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो सेलेक्टेड लेवल्स हैं उनमें से हाईएस्ट भी उठाया जा सकता है और लोएस्ट भी उठाया जा सकता है और हम फिक्स कॉस्ट के टोटल तक पहुंच सकते हैं। कैसे, मैं एक एक करके दिखाता हूँ, आप लोग और से मेरे वर्ड्स नहीं करें। 400 यूनिट्स जब बने, अपना पिछला भी डाटा देखिएगा, इन द मंथ ऑफ अप्रैल ढूंढने जरा गया तो आप पीछे लिखा हूँ या मैंने स्टार्ट हुआ, ये एक मंथली डाटा भी था, सही कह रहा हूँ। इस महीने में ये बने बता दें तो 400 यूनिट्स जब अप्रैल के मंथ में बने तो इनको बनाने की टोटल कॉस्ट कितनी है, 6 लाख। दोबारा बोर्ड पे देखें। अब क्या हमें एक यूनिट को बनाने की वेरिएबल कॉस्ट पता चल गई कितनी? हमें एक यूनिट को बनाने की वेरिएबल कॉस्ट पता चल गई है। क्या हमें पता है वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट हर एक्टिविटी लेवल पे सेम रहता है? वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट कांस्टेंट रहता है। तो अगर 400 यूनिट्स बने तो क्या मैं इन 400 यूनिट्स की मल्टीप्लाइड बाय 1000 करके वेरिएबल कॉस्ट टोटल फाइंड आउट कर सकते हैं? व्हाट इज 6 लाख टोटल कॉस्ट? फिर ये 400 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट है। अब हमें एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट पता चल चुकी है 1000। 400 यूनिट्स अगर बने थे अप्रैल में तो 400 इंटू 1000 पर यूनिट, तो गेट व्हाट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 400 यूनिट्स। फॉलो करें मेरी बात? अब 6 लाख का टोटल कॉस्ट
और 4 लाख है टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 400 यूनिट्स। अगर मैं इन दोनों को मींस 4 लाख को 6 लाख में से माइनस कर दूं तो फिर हमारे पास क्या बैलेंसिंग को करा देगा 2 लाख फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट। कुछ क्लियर हुआ सर? लेकिन एक मिनट, इससे पहले आप देखें मैंने भी क्या बात की थी। हम ये वर्किंग हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल में भी कर सकते हैं और लोएस्ट में भी। आंसर इंशाल्लाह सेम आएगा क्योंकि हमें पता है कि फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम रहता है। तो हाउ टू डू इट प्लीज वो भी देखें पहले। अपने पिछले डेटा पे जाए, मंथ भी कोई बीच में एग्जाम में लाया 100 यूनिट्स किस महीने में बने थे, कितनी कॉस्ट इंकर हुई थी, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग 100 यूनिट्स। ठीक है सर। अब अगर 100 यूनिट्स बने थे और एक यूनिट को बनाने की वेरिएबल कॉस्ट 1000 है तो वो 1000 कांस्टेंट रहना पर यूनिट, लेकिन यूनिट्स के साथ वेरी करेगा। तो 100 को अगर मैं उस 1000 पर यूनिट से मल्टीप्लाई करूं तो व्हाट इज 1 लाख total variable cost of producing 100 units and finding the difference between the total cost and the total variable cost is equal to the total fixed cost. तो क्या अगर 100 यूनिट्स बने थे या 400 यूनिट्स बने, फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम ही रहना? तभी सेम ही रहना था। क्लियर होगी बात में? आप नोट करें। इधर दरमियान में पेजेस नीचे है। नीचे कौन बैठा? ये हदायत से बैठे हैं? कोई नहीं, फजान आगे बैठो यार, आगे कहीं बैठा। ये अगर लिख रहे हो तो पहले इधर बता दीजिएगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स को प्लीज। डेफिनेटली सर मैंने आपके सामने वर्किंग किया दोनों तरीकों से, दोनों तरीकों मींस हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल पे भी और लोएस्ट पे भी, लेकिन डेफिनेटली इट इज टाइम वेस्टिंग। फिलहाल हम कर लिया करेंगे, लेकिन किसी भी एक लेवल पे अगर आप वर्किंग कर लेंगे और सही कर रहे होंगे तो इंशाल्लाह आपका आंसर फिक्स कॉस्ट का आ जाएगा। तो दोनों लेवल्स पे करना जरूरी नहीं। ये नोटेड है। देन सर एक और इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना जरा, लिख चुके हैं, मेरा जरा थोड़ा सा ऊपर जाना डाटा था। ये ओरिजिनल डाटा जरा देखें। मैंने आपके सामने मंथली डाटा ज़ूम किया था, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, और यूनिट्स की टोटल कॉस्ट बताई थी। मुझे आपने ये बताना है कि ये जो 1000 है इसको मैंने पर यूनिट क्यों कहा। बिल्कुल सिंपल सी बात करने लगा, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये क्लियर होना चाहिए। 1000 आंसर आया हमारा, मैंने पर यूनिट क्यों बोला इस, क्योंकि मैंने वर्किंग की है, मैंने 3 लाख रुपया
और मैंने डिवाइड बाय 300 यूनिट्स किया, तो अगर मैं यूनिट से डिवाइड करूंगा तो आंसर पर यूनिट है। अगर मैं केजी से डिवाइड करता तो आर से डिवाइड करता, मेरा ख्याल मैंने कुछ भी ऐसी बात नहीं, हमने यूनिट से डिवाइड किया तो आंसर पर यूनिट ही आया। 3 लाख रुपया अगर 300 यूनिट्स की कॉस्ट है, सही कह रहा हूँ, 3 लाख रुपया अगर 300 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट है तो हर यूनिट की कॉस्ट 1000, हर यूनिट पर 1 यूनिट, इसका मतलब होता है, सही। इसी तरह का डिसीजन थोड़ा फिर यहां लेना है, हमने एक फिक्स कॉस्ट निकाल ली 2 लाख 2 लाख। अब ये पर क्या है, क्या ये भी पर यूनिट आ गई? ये टोटल है, ये पर यूनिट नहीं, लेकिन इस टोटल का मीनिंग क्या है? 400 था एक्टिविटी लेवल इन अप्रैल, याद है मंथ्स, तो अप्रैल के महीने में 6 लाख रुपया टोटल कॉस्ट थी। सेंटेंस मेरे गौर से सुनिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ठीक है। मैं अप्रैल के महीने में 400 यूनिट्स बने तो 6 लाख रुपया कॉस्ट आई। अप्रैल के महीने में 400 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट 4 लाख रुपया थी, तो ये 2 लाख रुपया क्या अप्रैल के महीने की फिक्स कॉस्ट है? अप्रैल के महीने की टोटल, अप्रैल के महीने की टोटल कॉस्ट 6 लाख है। अप्रैल के महीने में जो यूनिट्स बने उनकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट 4 लाख है। तो क्या अप्रैल के महीने में जो फिक्स कॉस्ट का टोटल था वो 2 लाख है? और क्या अगर ये अप्रैल के महीने की टोटल फिक्स कॉस्ट है तो हर महीने की फिक्स कॉस्ट यही होगी? क्या फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम है? तो अगर किसी एक महीने में 2 लाख रुपए है तो फिर हर महीने में फिक्स कॉस्ट, नीचे वाली वर्किंग देखो, व्हाट इज दिस 3 लाख इन फ्रंट ऑफ दिस 100? जनवरी की टोटल कॉस्ट, 100 यूनिट्स बने और टोटल कॉस्ट 3 लाख रुपए, क्योंकि 100 यूनिट्स बने, एक्टिविटी लेवल डिफरेंट था, इसकी वेरिएबल कॉस्ट तो वेरी की। 400 यूनिट्स जब बने थे तो वो 4 लाख रुपया थी वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन क्योंकि 100 यूनिट्स बने तो जनवरी की वेरिएबल कॉस्ट 1 लाख रुपीस, 100 यूनिट्स की वजह से। तो व्हाट इज दिस 2 लाख? इट इज फिक्स कॉस्ट ऑफ जनवरी। तो क्या ये मंथली फिक्स कॉस्ट निकली? क्या ये मंथली फिक्स कॉस्ट निकली है सर? कंसंट्रेशन रखिएगा भी, और ये जो मैंने ऊपर डाटा लिखा था आपके सामने, मंथली लिखा था, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अगर इसको मैं इस तरह लिखूं, एवरी अदर थिंग रिमेन्स सेम, फर्स्ट में इस तरह लिखूं कि 2017 में 100 यूनिट्स बने और 3 लाख खर्चा हुआ, 2018 में, 19 में और 2020। सर आराम आराम से, जंप नहीं लगी। एवरी अदर थिंग रिमेन्स सेम, मैंने अब मंथली डाटा की बजाय से ईयरली एनुअल डाटा बना दी। 17 में 100 यूनिट्स की कॉस्ट, 18 में, 19 में एंड 2020। वंस अगेन अगर हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल लिया जाए 400 एंड 100, तो क्या डिफरेंस यही रहेगा? क्या हम इस तरह बोल सकते हैं 300,000 की एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर हुई, वही ब्रैकेट, वो सॉरी सर्कल, जब 300 एक्स्ट्रा यूनिट्स बने तो 3 लाख डिवाइड बाय 300, क्या अभी भी आंसर पर यूनिट ही होगा? वाई वाई वाई, हम यूनिट से डिवाइड कर रहे हैं, हम यूनिट से डिवाइड, देन जब ये 1000 आ गया तो वही तरीका जो अभी कर लिया हमने, लेकिन अब जब 400 लिखा हमने तो इट इज एनुअल यूनिट्स। 400 यूनिट्स जब एक साल में बने, ऊपर डाटा के मैंने सालाना कर दिए, फॉलो कर रहे हैं प्लीज, तो फर्स्ट 6 लाख रुपए आई एक साल में, और वेरी स्पेसिफिक किस साल में, सपोज 2020 2020 में अगर 400 यूनिट्स बने
तो 6 लाख रुपया कॉस्ट इनकम। अब इस 400 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 4 लाख आ जाएगा। इतने का अकाउंटेंट को मिला। तो 4 लाख को कैसे बोलेंगे? पूरा बोलेंगे। टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 400 यूनिट्स इन द ईयर ऑफ 2021। व्हाई इन द ईयर ऑफ 2021? अब एनुअल डेटा है। तो 6 लाख में से जब 4 लाख लेस होगा, व्हाट इज 6 लाख इन दिस केस नाउ? एनुअल टोटल कॉस्ट। व्हाट इज 4 लाख? Annual variable cost, and therefore what is this 2 lakh? Annual fixed cost of 2020। लेकिन क्या 2020 की जो फिक्स कॉस्ट है फिर वो हर साल उसका टोटल कांस्टेंट रहेगा? तो इसी को अगर मैं 100 के से वर्किंग करूं तो अभी भी ये 2 लाख आंसर आएगा। लेकिन अब ये आंसर पर एनम क्यों आएगा? क्योंकि एनुअल डाटा। लेट्स सी मैं इसे एनुअल की बजाय इस तरह आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैं अभी एक और सिनेरियोस बनाता हूं, फिर आप वो लिखिएगा। यहाँ से छोटी सी बात समझना, फिर हम और फिगर्स की तरफ चलेंगे डिफरेंट। अगर मैं इसे इस तरह लिखूं, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, क्या मतलब हुआ इसका? पहले हफ्ते में 100 यूनिट्स बने, दूसरे में 200 बने, चौथे में 400 बने। अब ये वीकली डाटा है। अब जो फिक्स कॉस्ट निकलेगी यहाँ सर वो पर एनम निकलेगी, पर मंथ निकलेगी, अब पर वीक निकलेगी। फॉर एग्जाम्पल जरा 4 लाख को देखें गौर से। 400 के सामने 6 लाख। व्हाट इज दिस? 400 एंड 6 लाख। फोर्थ वीक में जब 400 यूनिट्स बने तो 6 लाख रुपए कॉस्ट इनकम। फोर्थ वीक में, चौथे हफ्ते, फोर्थ वीक, 400 into 1000। फोर्थ वीक में वेरिएबल कॉस्ट 4 लाख थी और देयरफॉर फोर्थ वीक की फिक्स कॉस्ट 2 लाख थी। तो क्या वीकली फिक्स कॉस्ट पर कांस्टेंट है? तो यहां से दो वर्ड्स मेरे सुनने आपने। वेरिएबल कॉस्ट हमेशा पर एक्टिविटी लेवल कैलकुलेट होती है, बल्कि पर एक्टिविटी लेवल को भी फर्दर डिफाइन कर देंगे। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल एवरीथिंग इज सेम, जो पहले थी, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, लेकिन यूनिट्स की जगह लिखा होता आवर्स। तो अब जरा पढ़े, एक मिनट डाटा पढ़े जरा, क्या मीनिंग बनेगा? बेटा एक्टिविटी लेवल के साथ चेंज नहीं होती, इन्फ्लेशन के साथ चेंज होती है। विसरा ना करें, ये बातें हो चुकी हैं। एक्टिविटी लेवल के साथ फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होती। हाँ, इन्फ्लेशन फैक्टर्स होंगे तो इंशाल्लाह आगे चलते हैं। ये इसका मीनिंग बन जाएगा कि जनवरी के महीने में 100 आवर्स काम हुआ और खर्चा 3 लाख हुआ। अप्रैल के महीने में बोलेंगे क्या होगा? 200 आवर्स काम हुआ, 6 लाख खर्चा हो गया, 4 लाख। 4 लाख नहीं, 6 लाख खर्चा हो गया, 400 घंटे काम हुआ सर। ठीक है सर। अब इसमें भी एक हाईएस्ट पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट है, उसमें डिफरेंस हो ही रहेगा 3 लाख। लेकिन अब जो डिफरेंस रहेगा ये जो 300 होगा, नहीं ये 300 क्या होगा? ये जो मैंने सर्कल दूसरा लगा, या फिर 400 आवर्स है और 100 आवर्स है, उनका डिफरेंस लेना। तो अभी 100 आवर्स का जब, सॉरी 300 आवर्स का जब इंक्रीज आया तो कॉस्ट में भी 3 लाख रुपीस का इंक्रीज आया। अब डाटा यूनिट्स की जगह आरली हो गए तो हमारे वर्ड्स क्या बदल गए? जब 300 आवर्स एक्स्ट्रा काम हुआ तो कॉस्ट में 3 लाख रुपीस का चेंज आया। इज दिस चेंज एंटायरली वेरिएबल? बिल्कुल वही चीज है। लेकिन अब जब 3 लाख डिवाइड बाय 300 आवर्स करेंगे आप तो आंसर फिर पर यूनिट नहीं आएगा, पर आवर आएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट का जब मैं बोलूंगा ये सब कुछ आपको लिखवाता हूँ, ये भी वेरिएबल कॉस्ट पर एक्टिविटी लेवल कैलकुलेट होती है। एंड एक्टिविटी लेवल कैन बी नंबर ऑफ यूनिट्स और नंबर ऑफ आवर्स। और फिक्स कॉस्ट इस वर्किंग में हमेशा पर पीरियड कैलकुलेट होती
and period can be monthly, annually, weekly, quarterly, depending upon the situation कि हमें डेटा कैसे दिया है, हमें कैसे पता चलेगा, अब ये फाइनल आप बताएं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा वेरिएबल कॉस्ट का आंसर पर यूनिट आ रहा है या पर आ रहा है? डेटा देख के देखें, डेटा नजर आता है डेटा, बताइए इस डेटा देखो क्या पता चलता है, एक्टिविटी क्योंकि आवर्स में दी हुई, इसलिए हमारा आंसर वेरिएबल कॉस्ट पर आर कैलकुलेट होगा। पीरियड्स क्योंकि मंथली है, इसलिए फिक्स कॉस्ट हमारी मंथली कैलकुलेट होगी। अगर यही मंथ्स की बजाय क्वार्टर्स हो, क्वार्टर्स का मीनिंग पता, फर्स्ट क्वार्टर 3 मंथ्स, सेकंड क्वार्टर 3 मंथ्स, तो क्वार्टरली अगर डाटा होता तो हमारे पास फिक्स कॉस्ट क्वार्टरली आएगी, एनुअल होगा तो एनुअल। ओके, तो ये जो मैंने आप एक्स्ट्रा बातें की हैं ये जरा आपके पास नोट करें, जहाँ पे आपने लिखा है in this working variable cost is calculated per activity level. और एक्टिविटी लेवल को ब्रैकेट में डिफाइन करना, एक्टिविटी लेवल मींस फॉर एग्जांपल पर यूनिट और पर आवर, और फिर आवर्स में भी वेरिएशन है इंशाल्लाह, जैसे जैसे और बड़े होंगे आप और पता चल जाएगा मशीन आवर्स हैं या लेबर के आवर्स हैं वगैरह वगैरह। तो एक्टिविटी लेवल आप जब यहाँ से ऑनवर्ड्स वर्ड कभी यूज करेंगे तो दो चीजें कम से कम ध्यान में आनी चाहिए, कौन कौन सी? एक्टिविटी लेवल यूनिट्स में भी हो सकता है और आवर्स में भी हो सकता है। However, fixed cost is calculated per period and period means for example months, मंथली पीरियड्स भी हो सकते हैं, मंथ्स में भी पीरियड्स हो सकते हैं, वीक्स, क्वार्टर्स, ईयर्स। ये शायद होगा 400 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए होंगे दोनों महीनों में, तो क्या उनका टोटल खर्चा सेम नहीं होगा? सर रेट साहब ऐसे ना करें, कंसंट्रेशन से सोचें, अगर 400 यूनिट्स बने तो फिर टोटल खर्चा कितना होना चाहिए? वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट भी सेम होता है और फिक्स कॉस्ट का टोटल भी सेम होता है। जी सर, अब ये मैंने सारी फाइनल बात की है अकॉर्डिंग टू द एग्जांपल जैसे कि डिस्कस हो रही थी, इस टोटल फिक्स कॉस्ट के साथ पर मंथ लिखा है अकॉर्डिंग टू द डाटा जो आपके पास लिखा हुआ है, सर पर मंथ लिखा है सर। ये बराबर जब आप मेरी बात नहीं सुनेंगे और सिर्फ अपनी कोई नई साइंस लड़ाएंगे तो बेटा फिर ऐसे ही होगा। मैंने कहा एक्टिविटी लेवल से चेंज नहीं होता, लेकिन क्या मेरी इस बात की सब्सटेंस भी है? आपको कैसे पता चला कि आज बात आखिरी हो गई है और सिलेबस खत्म हो गई, गेम शुरू होने में सर? फाइनली बता दीजिए हमें कैसे पता चलेगा पर मंथ है, पर वीक है, पर क्वार्टर है, कैसे पता चलेगा? और एक्टिविटी लेवल भी कहाँ से पता चलेगा? अब फाइनली बेटा अगर यहाँ तक हमें पता चल जाए सब कुछ, इसका फिर क्या फायदा क्या हुआ? हमें दो चीजें पता चल गई हैं कि हमारी इस बिजनेस में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 1000 एंड फिक्स कॉस्ट पर मंथ इज 2 लाख। क्या इन दो चीजों को जो हमने फाइनली फाइंड आउट किया 1000 पर यूनिट और 2 लाख पर मंथ, इनका आंसर कांस्टेंट रहना?
क्या 1000 पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट का कांस्टेंट ही रहना है और फिक्स कॉस्ट का मंथली टोटल कांस्टेंट ही रहना है। फिक्स कॉस्ट का टोटल सेम रहता है और वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट सेम। हम बाय डिफॉल्ट पर यूनिट बोलिए करेंगे, जब जरूरत पड़ेगी इस पर यूनिट को अकॉर्डिंगली करिएगा। ठीक है, तो इन दो चीजों में कांस्टेंट रहना। इससे अब होता ही है, इससे किया जा सकता है कि नेक्स्ट हेडिंग में एक कॉस्ट फंक्शन डेवलप किया जा सकता है और उससे फिर क्या यूज हो सकता है वो मैं समझाता हूँ। तो नेक्स्ट वर्ड लिखें कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन से यहाँ मुराद एक एक इक्वेशन सॉर्ट ऑफ है, उसकी मैं पहले एब्रिविएशन लिख रहा हूँ फिर मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ। पहले एक मिनट सुन लीजिएगा। हम यहाँ से अपनी इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। y इज इक्वल टू y मीन्स टोटल कॉस्ट। पहले सुन लगा, मैं लिखता हूँ सारा। y किसको कह रहा है? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू a प्लस a स्टैंड्स फॉर फिक्स कॉस्ट, b स्टैंड्स फॉर है वेरिएबल कॉस्ट फॉर एक्टिविटी लेवल और x स्टैंड्स फॉर है एक्टिविटी लेवल। ये एक्टिविटी लेवल किसे कहते हैं? तो y मीन्स क्या है लिखें, क्वेश्चन भी लिखें उसको डिफाइन करें। फिक्स कॉस्ट पर पीरियड बेस वेरिएबल कॉस्ट पर एक्टिविटी लेवल and X stands for activity level। तो जो हमने अभी वर्किंग किया हेलो मेथड से उसकी बेस पे अब हम अपना एक कॉस्ट फंक्शन डेवलप कर सकते हैं और उस कॉस्ट फंक्शन के डेवलप करने से हमें क्या फायदा होगा, पहले जरा फंक्शन डेवलप करना वो मैं नेक्स्ट बताता हूँ। एक मिनट बोर्ड पे देखिए, क्या आपने कभी वर्किंग की है? आपको ए पता बताएं कितना? क्या उस 2 लाख ने कांस्टेंट ही रहना? फिक्स कॉस्ट का टोटल। क्या हमें इस डाटा में बी का पता? बी किसे कहते हैं? एक्टिविटी लेवल, वेरिएबल कॉस्ट पर एक्टिविटी लेवल। तो क्या उस 1000 ने भी कांस्टेंट ही रहना? तो क्या बेटा मैं किसी भी एक्स लेवल पे मींस एक्टिविटी लेवल पे वाई फाइंड आउट करने की पोजीशन में आ गया बनाए। अगर अब अपने बिजनेस के हिस्टोरिकल डाटा की बेस पे कुछ अर्सा गुजर गया उस डाटा की बेस पे ए और बी सेग्रीगेट करना है, फिक्स कॉस्ट पर पीरियड एंड वेरिएबल कॉस्ट पर एक्टिविटी लेवल, तो फिर हम किसी भी फ्यूचर की एक्टिविटी लेवल पे अपनी टोटल कॉस्ट प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू डाटा अप्रैल का महीना एंड हो गया। अब हम ये देखना चाहते हैं कि मई में अगर रेडी देखिए लेट्स अज्यूम हम अभी देखना चाहते हैं कि मई में अगर लेट्स अज्यूम 900 यूनिट्स बने तो हमारी टोटल कॉस्ट क्या एक्सपेक्टेड है? 900 यूनिट्स अगर सपोज बने मई में लेट्स अज्यूम, तो क्या मैं टोटल कॉस्ट निकाल सकता हूँ? तो अगर आपको एक्टिविटी लेवल बता दिया जाए मींस एक्स बता दिया जाए तो आप वाई मींस टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो लेट्स अज्यूम देखिए, लेट्स अज्यूम वी आर प्लानिंग टू प्रोड्यूस 900 यूनिट्स
in May 2021. ये कैसे इस फॉर्मूला को यूज किया जा सकता है? 2 लाख में सेम ही रहना, जाने दें यार, 1000 में भी सेम ही रहना, और मल्टीप्लाइड बाय, अब x मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 900, तो फिर हम टोटल सही कर लेंगे यार। व्हाट इज 11 लाख टोटल कॉस्ट, व्हिच मींस सम ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। तो इस कॉस्ट फंक्शन को डेवलप करने से हम फ्यूचर की एक्सपेक्टेड कॉस्ट की वर्किंग करने की पोजीशन में भी आ सकते हैं। आई होप कि बात क्लियर होगी। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स पढ़ा क्लियर? ये डियर अपने इस डेटा को छोड़े, कोई नया डेटा लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज 2013 में 500 यूनिट्स बने और टोटल कॉस्ट इंकर हुई 7000। 14 में सपोज 700 यूनिट्स बने, 9000 कॉस्ट इंकर हुई। सपोज 17 में 600 यूनिट्स बने और कॉस्ट 8000। रिक्वायर्ड आपसे रिक्वायरमेंट, कंस्ट्रक्ट द कॉस्ट फंक्शन। जी सर, रिक्वायरमेंट समझ आई? क्या बनाना हमने? कॉस्ट फंक्शन का फॉर्मूला करो। तो बेसिकली फिर इसमें क्या ढूंढना है? ए और बी ढूंढना। तो क्या ए और बी आपको पता कैसे ढूंढते हैं? करेंट है तो क्या 2 मिनट दोस्तों। इधर मन जरा, बच्चे तो वर्किंग करें, जरा खामोशी से सेट डिस्ट्रीब्यूट करना, आराम आराम से ब्रेक करके डिस्ट्रीब्यूट। ये इंतजाम आप भी सेट है आपके पास, वो 5 7 8 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये ठीक है बेटा, 10 ठीक है।
इन पेजेस को बेटा साइड पर रख के ना लेके फोकस ऑन द स्टोरी। बैक में ना रखें, साइड पे रजिस्टर के नीचे रखें। जी सर जी, व्हाट इज द स्टेप 1? एपी फाइंड आउट करने के लिए स्टेप 1 हाई लो से क्या करना, सबसे पहले क्या उठाना, हाईएस्ट और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल आइडेंटिफाई कर देना जी। 500 यूनिट्स इज द लोएस्ट पॉइंट एंड समटाइम रैंडम हो सकता है, जरूरी नहीं पहला और आखिरी हो, रैंडमली ढूंढा जा सकता है समटाइम। नोट्स अगर नहीं मिले तो जरूरत नहीं है, जहां वहीं रोक लें सर जी, बाकी नहीं मिले बराबर। सर बात बताइए, लगती है मुझसे कर। हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्टिविटी लेवल वाली, हाईएस्ट लेवल की कॉस्ट क्या है 11,000, लोएस्ट लेवल की कॉस्ट क्या है 7,000। नेक्स्ट स्टेप, अभी कुछ स्टेप जरा याद करना, टेक द डिफरेंस ऑफ बोथ लेवल्स, कॉस्ट में चेंजेस 4,000 एंड यूनिट्स में भी चेंज 400। नेक्स्ट स्टेप, difference in cost divided by difference in units to get per unit variable cost. Okay done? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को क्लियर है बेटा 10? जब ये 10 आ गया तो देन नेक्स्ट स्टेप टोटल फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए सेलेक्टेड लेवल में से कोई एक लेवल उठा लें, हाईएस्ट भी उठाया जा सकता है, लोएस्ट भी। मेरा ख्याल है कि हाईएस्ट उठा लिया करें, आंसर दोनों बार सेम आएगा, ये कोई ऐसे रखता नहीं है, मेरे ख्याल रूल्स इस तरह से बनाने अपने लिए। सपोज 900 यूनिट्स अगर हाईएस्ट उठा रहा, ओके, तो पहले क्या लिखना होता है 900 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट, ओके। आगे क्या करा, अब 900 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट कैसे आ जाएगी, 10 पर यूनिट, 9,000 इज वेरिएबल कॉस्ट, डिफरेंस में इट इज टोटल फिक्स कॉस्ट। लेकिन मेरे नजदीक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पर क्या है, ये 2000 पर क्या है, सही, पर क्या है, पर है, वाई पर है ना, क्योंकि डेटा पर एनुअल डेटा है, 900 यूनिट्स किसी साल में बने हैं तो 11,000 कॉस्ट आएगी, तो सालाना 11,000 का टोटल कॉस्ट है, तो पूरे साल की वेरिएबल कॉस्ट 9,000 माइनस करके पर एनम फिक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं। देन सर जी कॉस्ट फंक्शन मैंने कहा था, फाइनल करें, y is equal to 2000 plus 10x। अब पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, अगर कहीं बीच में तो करनी वापस बाकी भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब्दुल मासद आप तक आए थे, कोई नहीं बैठा, ये नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना सबको, फिजान नीचे सबके पास है, अब्दुल मासद जरा से ना भैया क्या कर रहा है, इधर भागे से दे, पीछे चलते हैं, थोड़ा थोड़ा पीछे पीछे पकड़ा दें, इधर लग गए, थोड़े से आगे दें, बिस्मिल्लाह पढ़े, थोड़े से आगे, थोड़े से पीछे, थोड़े से इससे लगे, थोड़े से पीछे लगे, थोड़े से और कम कर दें, इसको आधा आधा करके पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दें। इनके पास ये सेट आता है, कहीं पेज नंबर 4 निकालना, खामोशी, साइलेंस,
Complete silence. अगर कहीं बड़ा एक्स्ट्रा पेजेस है तो पीछे देते जाइए लेकर। ये ऑनलाइन स्टोर से बड़ा ये चला बुक बस मेरा मतलब आ गई भी है। 1-2 दिनों में आपको बुक भी मिल जाएगी। मीनवाइल आपको पीडीएफ में शेयर करवा दूंगा ताकि 1-2 दिन का आपका जरा गुजारा हो जाए। चलो आपको प्रोवाइड करेंगे, बुक की ना टेंशन नहीं। तो जो आउट स्टेशन के स्टूडेंट्स हैं इंशाल्लाह उनको कोरियर भी करवाऊंगा। तो बस काइंडली तो चंद एक दिन जरा साथ साथ रहिए। ऐसे ना हर चीज में टेंशन क्रिएट कर दिया करते हैं। बुक कब आएगी, बुक कब आएगी, जब बुक आ जाएगी तो पड़ेगा कौन। पेज नंबर 4 का ही ढूंढेगी सर। तो अभी बेटा एक सेकंड पेज पढ़ने से पहले जरा अपने रजिस्टर में फाइनल करना। ये जो फंक्शन बनाया है कॉस्ट फंक्शन, ये समझ आ गया सबको? अब देखिए हमने कॉस्ट फंक्शन बना के छोड़ दिए, लेकिन इसको छोड़ने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई भी एक्स मींस एक्टिविटी लेवल पता चल जाए तो आप वाई मींस टोटल कॉस्ट निकालें। तो वो डिपेंडिंग अपॉन के एग्जामिनर ने हमसे मांगा ही नहीं। अगर कॉस्ट फंक्शन मांगा तो बस इसका y इक्वल टू a प्लस बी एक्स की फिगर्स पुट करके लिखते हैं। फिर इसको अगर एग्जामिनर कहेगा तो फर्दर यूज करके अपनी टोटल कॉस्ट की प्रोजेक्शन करें। ठीक है। तो मीनवाइल मैं चाहूंगा कि जो हमने बातें फाइनल की हैं इनको कुछ स्टेप्स में जरा पढ़ के, ये पेज नंबर 4 के स्टार्ट पर हाइलो एनालिसिस का वर्ड लिखा हूँ। तो अब इन 4-5-6 स्टेप्स को हम जरा पढ़ के अपने टिप्स पे लेंगे। यहाँ से ऑनवर्ड्स जब भी कभी वर्किंग करने की जरूरत पड़े तो ये कुछ स्टेप्स लिखे हैं, 6 स्टेप्स हैं, तो इनको आपने जरा जहन में रखने की कोशिश करनी है। तो एक दफा मेरे साथ जरा पढ़ लें। सबसे पहला स्टेप क्या होता है सर? हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्टिविटी लेवल रैंडमली हो सकता है। तो ये तो जरूरी नहीं है कि हमने पहला और आखिरी लेना। हमने कौन सा लेना? सेकंड स्टेप उनका डिफरेंस लेना, दोनों लेवल्स का, अमाउंट का भी और एक्टिविटी लेवल का भी। जरा ब्रैकेट दोबारा पढ़ लें, इस ब्रैकेट पे कल काफी बहस हुई एंड में, वही ब्रैकेट में लिखा हूँ। डिफरेंस बिटवीन द टोटल कॉस्ट at highest level and the lowest level is entirely variable। ये हमारी डिसाइडिंग बात थी। सेकंड पॉइंट में प्लीज ब्रैकेट में लिखा हूँ, मिल गया? तो देयरफॉर थर्ड पॉइंट में पेज नंबर 4 का स्टार्ट है सर, यही माने वही। थर्ड बुलेट में लिखा हुआ कैलकुलेट द पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। कैसे? डिफरेंस इन द कॉस्ट डिवाइड बाय डिफरेंस इन एक्टिविटी लेवल टू गेट द पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। अगर आवर्स होंगे तो पर आवर वेरिएबल कॉस्ट। देन क्या करें? मल्टीप्लाई द पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट विद द एनी सिलेक्टेड लेवल आइदर हाई और लो टू गेट द total variable cost। And then next step, total cost minus total variable cost calculated in the last step is equal to total fixed cost। And finally the function, cost function is y is equal to a plus bx। सिर्फ 2 मिनट में हमने नेक्स्ट जो डाटा उसकी बेस पे a और b फाइंड आउट करना है। स्पीड अप होगा, रजिस्टर करो। नेक्स्ट एक छोटी सी और एग्जांपल, 2 मिनट ज्यादा ना लगेगा। ये सर जनवरी से लेकर जून तक का डाटा, कॉस्ट फंक्शन डिराइव करना, हाईएस्ट लेवल बताना 8200, टोटल कॉस्ट 48700, लोएस्ट एक्टिविटी लेवल 5800, टोटल कॉस्ट। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया? फर्स्ट स्टेप टेक द हाईएस्ट एंड लोएस्ट एक्टिविटी लेवल। नेक्स्ट स्टेप टेक द डिफरेंस। कैलकुलेटर जरा लाउड है सर। 8400 रुपीस यूनिट 2400। नीचे लिखा हुआ है, आंसर नजर आ रहा है, मैं नहीं लिखूंगा। टेक द डिफरेंस के बाद थर्ड स्टेप, नहीं सही वर्ड्स बोले, पर ये वर्ड्स पढ़ाने की अब क्या जरूरत थी आपको? तो ये सब कुछ बोलने के बाद ये अंग्रेजी पढ़ाने की वजह क्या है?
वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालना? डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइड बाय difference in activity level to get the per unit fixed cost. In this case is 3.5. इसने तकरीबन आगे जाकर बार बार आना है शायद बहुत से टॉपिक्स में, तो आपको फिर उस वक्त सही याद आना चाहिए, तो करने इस वक्त एक कोशिश करो। देन नेक्स्ट पर यूनिट अगर आगे करें, लास्ट तक खुद करें, लास्ट तक खुद करें। ये ठीक है, फिगर्स नहीं 20 है। तो 8200 बटे जब यूनिट्स बने तो टोटल कॉस्ट वाज 48,700। देन फिर यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय per unit variable cost to get the total variable cost of 28,700, and the finally difference is total fixed cost of 20,000 per why monthly data, sir. जी अब फाइनली कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी? एक्स्ट्रा बचेगा ओके सर। ये कॉस्ट फंक्शन ड्राइव करेंगे, y इज इक्वल टू लिखो, a कितना निकला 20,000, b कितना फाइंड आउट हुआ और 3.5x इसके एक बी रिक्वायरमेंट भी सब नजर आ रही है, फाइंड आउट करें मतलब टोटल कॉस्ट बताएं 7,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने की। तो 20,000 बेटा कांस्टेंट रहा, 3.5 भी कांस्टेंट है, x बता दिया उसने 7,000, तो 44,500। क्या हो गया सर जी, क्या हो गया सर? सर 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 सर्दी में बात है, एक दूसरे का ठंड शेयर हो रही। ये वर्कर साहब अभी आप ही कह रहे थे कुछ इन्फ्लेशन के फैक्टर्स भी होते हैं, जो भी और चीजें भी आएंगी, तो इस तरह कंफ्यूज अपने आप को अगर करना चाहेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, मेरे साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ आ जाएगा। ठीक है वर्कर साहब, आहिस्ता आहिस्ता काटिए पेपर। जरा नेक्स्ट पेज पे आइए, हमने हेडिंग बनाई थी मेथड्स ऑफ सेग्रीगेशन, पता सबको? उसका बेटा एक मेथड हमने पढ़ लिया, दैट इज हाइलो मेथड, लेकिन उसका एक और मेथड भी है, जरा पेज के सेंटर में ढूंढे, एक लीनियर रिग्रेशन मेथड भी है, लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस। किस चीज का ये मेथड है?
सेग्रीगेशन के लिए सेकंड मेथड इज लीनियर रिग्रेशन। ये बड़ा स्टैटिस्टिकल मेथड है, इसमें भी कॉस्ट फंक्शन बनाया जाता है। कॉस्ट फंक्शन मीन y इज इक्वल टू a प्लस bx, लेकिन इसमें एक स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला है जो आपने बस याद करना है। ठीक है, a और b, a क्या है वैसे और b क्या है ये, इसके लिए बड़ा ये अपने बात जब मोहम्मद अब्दुलरहमान की मेरा ख्याल है बेहतर ये जहन में ना आए, क्योंकि पीएमबी सही जहन में आना नहीं है। और आपने कहा पीएमएफसी याद आ रहा है, बेहतर है वो ना ही है, क्योंकि ये ना हो कि वो गलत याद आ जाए और ये भी जाए तो नए सिरे से जिंदगी में पड़ा। ये सर यहाँ पे बी और ए का एक फॉर्मूला ढूंढेंगे। So there are basically two techniques in your syllabus to segregate. Number one, Hylo method and number two, linear regression. अगर एग्जामिनर बताए मेथड कौन सा तो आप अकॉर्डिंगली करेंगे, और एग्जामिनर अगर नहीं बताएगा तो बाय डिफॉल्ट हाइलो यूज होगा। लेकिन अगर वो कहे तो हमें लीनियर रिग्रेशन के ये फॉर्मूला जरा याद करना है, और इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि आज ही याद हो जाए। लेकिन पहले फॉर्मूला में सब पढ़ लेगा। बी मींस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, आगे लिखा हुआ एन, फिर वो सम ऑफ या समीशन जिस तरह हम पढ़ते हैं एक्स वाई, मतलब इन एब्रिविएशंस को जरा ट्रांसलेट करना फाइनली, ये सारी वही है सवाई कैन पे एक्स वाई मल्टीप्लाई और एक्स वाई सम करके ब्रैकेट से बनी हुई है माइनस सम ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ वाई, देन वी डिवाइडेड बाय एन सम एक्स स्क्वायर का सम, बेसिकली एक्स स्क्वायर का सम फिर मल्टीप्लाई होना है इनसे, और माइनस एक्स का सम फिर होल स्क्वायर, और नीचे फिर ए का एक फॉर्मूला दिया हुआ सम ऑफ वाई माइनस बी फिर मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ एक्स। इसका मतलब फिर ये हुआ कि क्योंकि ए के फॉर्मूला में बी ने भी यूज होना है, तो हमेशा सबसे पहले आप बी सॉल्व करें और डिवाइड बाय फिर एन है। अब आइए जरा ये एप्लीकेशन इनके मीनिंग देखें। इसमें एन लिखा हुआ है नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ डाटा। इसको समझने के लिए एक पिछले पेपर है, ये जब भी हमने वर्किंग एक हाइड्रो से की है उसी को जरा बेस बना लें। नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ डाटा से मुराद क्या है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इन 6 हो जाएगा, तो हम गिन लिया करेंगे। जब भी वर्किंग हमने पहले की थी जिसकी बेस पे मैं कल से डिस्कशन कर रहा हूँ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो हम गिन लिया करेंगे नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ डाटा। पेयर्स मींस एक्टिविटी लेवल और कॉस्ट का डाटा कितने लेवल्स पे गिवन, तो इस केस में 6 हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन 5, 6, 7, 8, 9 जितने हो। वापस आ जाए, y का मतलब वही है क्या, टोटल कॉस्ट। x का मतलब एक्टिविटी लेवल मींस यूनिट्स में, आवर्स में। d वेरिएबल कॉस्ट ही है, a फिक्स कॉस्ट है। करना बेटा सिंपली इस तरह से होता है, हम इस तरह करते हैं, पहले अपने को थोड़ा सा कंफर्टेबल करते हैं रजिस्टर कॉलम रादर देन कि नीचे वाला डाटा यूज करें, जो हमने कल डाटा यूज करके हाइलो समझा था उसी की बेस पर जरा हम इस लीनियर रिग्रेशन को जरा अप्लाई करें, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। जो कल मीन्स जिसके और ही हमने फाइनल किया कोई 100, 200, 300, 400 यूनिट्स वाला, तो एक सेकंड जरा बोर्ड पर देखें। क्या मैं कह सकता हूँ कि जो मैंने 100, 200, 300 और 400 आपको बताया था, ये एक्टिविटी लेवल था डिफरेंट पीरियड्स में, तो इस कॉलम का नाम एक्स हो गया। देन आपको मैंने आगे क्या बताया था, टोटल कॉस्ट बताई, तो टोटल कॉस्ट एट डिफरेंट लेवल इज वाई। तो एग्जामिनर आपको एक्स और वाई के कॉलम्स बताएगा और उसकी बेस पे आपकी सारी वर्किंग हो जाएगी। तो वाई क्या ज्यूम किया था हमने, नहीं मतलब फिगर्स जरा 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख। अब ये जो फॉर्मूलाज है जो हमने पेज नंबर 5 पे फॉर्मूला पढ़े दरमियान में, इनको अप्लाई करने के लिए अगर एक्स और वाई के साथ साथ आप बस 2 कॉलम और बना लिया करें, एक्स वाई और एक्स स्क्वायर, तो इंशाल्लाह ये सारे फॉर्मूला दोनों जो है बी और ए का ये अप्लाई हो जाया करेगा। तो एक्स वाई पर्सन में से ढूंढे, एक्स वाई फाइंड आउट कर लेंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है और एक्स स्क्वायर हो रहा है। तो अगर ये 4 चीजें आ जाए और इनके टोटल्स आ जाए तो ये सारी इक्वेशन जो 2 हैं, 2 फॉर्मूले हैं, ये सॉल्व हो जाएंगे। तो रजिस्टर खोलें और सॉल्व करें।
ये फिगर बड़ी बड़ी सी आएंगी, 3 लाख इंटू 100 स्क्वायर होके, वैसे पहचान नहीं है, जीरो वगैरह सही नहीं करते। जी बेटा इसका फिगर्स ना बताएं हाफिज साहब, वो बहुत लंबी लंबी फिगर्स हो जाएंगी, आप लोग सॉल्व कर लें, मैं फिगर्स लिखता हूँ, उससे मैच कर लेंगे। टोटल करें, टोटल तक पहुंचे तो वो भी देख लेते हैं बाद में, पहले बड़ा वाला देख लेते हैं, वो थाउजेंड्स में है ये पूरा। मैंने कहा पहले मैं असल में चाह ये रहा हूँ कि आपको जरा आइडिया हो जाए कि उसमें और इसमें जो फर्क आएगा या डिफरेंस होगा, सही कर। ये सही है, 330 मिलियन ही बनता है या 3 मिलियन बनता है, ठीक। एक्स स्क्वायर का तो पता नहीं किस 100 इंटू 100 या स्क्वायर की, बल्कि ऑप्शन आ गया। जी ठीक है बेटा, फिगर्स आपके ठीक है, ये देखिए कि फिगर्स टोटल ठीक है। जी वकार साहब ने अच्छा असल बात की है सर, वकार साहब ने हमारे नॉलेज में इजाफा किया है कि कैलकुलेटर से डायरेक्टली हो जाता है बेटा, जजाकल्ला, लेकिन एग्जामिनर को वर्किंग शो करनी है, अब इस चक्कर में ना पड़ जाइएगा, हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर हम सीधा करें, एक वर्किंग लिख के प्लीज एग्जामिनर को प्रेजेंट करनी है। वकार साहब जानना प्लीज प्लीज छुड़ाएं, फार्मूला याद करना। जी 1800 नहीं, 18 मैंने इसलिए कहा कोई और नहीं, बाकी ठीक, बाकी ठीक है सर। चलिए अगर यहाँ तक टेबल बन गई, पेज का सेंटर देखें, पेज नंबर 5 का, और आप ये फार्मूले काइंडली अप्लाई करके याद करने के। जी सर, कोई लास्ट लाइन में से डी की फिगर्स लिखवाए, वाई बी पहले और ए बाद में, इसमें बी की फिगर यूज होनी है। जी डियर, कोई करवाएगा? सर मैं नहीं करवाता। फॉर्मूला क्या सर? एन कितना है? 4 का मतलब कैसे? पेयर्स ऑफ डाटा, 1 2 3 4, 4 लेवल्स का डाटा दिया, और मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ एक्स वाई, कहीं अवेलेबल है हमारे पास? ये थर्ड कॉलम है सर, सम ऑफ एक्स वाई 500 मिलियन, माइनस
डेफिनेटली ब्रैकेट्स वगैरह लगा लें, माइनस सम ऑफ x कितना है 1000, सम ऑफ x टोटल जो है सम ऑफ मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ y 18 lakh डिवाइडेड बाय 4 into n। कंसंट्रेट करें एक मिनट, सम ऑफ x स्क्वायर कहाँ है, बल्कि सॉरी मैं गलत शायद बोला, x स्क्वायर का सम कहाँ है 3 लाख, x स्क्वायर का सम। और एक मिनट बोर्ड पे देखें, अब ये जो नेक्स्ट लिखनी है सम ऑफ x का होल स्क्वायर लेना है, तो 1000 का होल स्क्वायर, सम ऑफ x का होल स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर। ओके ये सॉल्व करें। कर दे करके आंसर फाइनल 1000। व्हाट इज 1000 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्यों लगा रहे हैं, पता है सर, नहीं पता है आपको यूनिट्स का डाटा, सर यूनिट्स का डाटा सर पर आर आ जाएगा, पर आर कब आएगा जी एन सर जी, मतलब है नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ डाटा 1 2 3 4 लेवल्स का डाटा दिया मदर साहब। ओके जी 1000 प्लीज काइंडली बता दीजिएगा, छोटी छोटी चीजें सीरियस नहीं है, कर लूंगा हो जाएगा, कैलकुलेटर पे हो गया होगा, इस चक्कर में तो नहीं। एक ही वर्किंग करवाइए, सम ऑफ y 18 लाख माइनस b कितना है 1000 इंटू सम ऑफ x भी 1000 ही है डिवाइड बाय 4n नंबर ऑफ पेयर्स is equal to what is 2 lakh फिक्स कॉस्ट पर लगवाएं y मंथली डाटा था जो हमने यूज किया, ठीक है। तो फिक्स कॉस्ट पर पीरियड है और वेरिएबल कॉस्ट पर एक्टिविटी लेवल है, डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंगली फिर पर डिसाइड करना। क्या इन फिगर्स से भी कॉस्ट फंक्शन बन जाएगा, कॉस्ट फंक्शन बड़ा वही है असल में, उसको बनाने के दो मेथड कौन कौन से, तो इसको भी फाइनल करने पर बनाएगा याद 200,000 प्लस 1000x बताइए 300,000 कैलकुलेटर पे आया सर, ये 300,000 ठीक है तलाल सर, सॉरी तलहा ना किया करें यार, साथ साथ चलें। ये ऐसे पता चला क्योंकि मैं कल से लिखवा रहा हूँ साहब, ये कल से पता चला कि मैं जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल का डाटा दे रहा हूँ कल से। ऑनलाइन स्टूडेंट्स इस वक्त उनके पास सामने फार्मूला नहीं था, तो जो आपने फिगर्स बड़ा नोट किए हैं जरा काइंडली इस फार्मूले के एंगल से जरा देख के फाइनल करना, एक आप लोग भी जरा रिवाइज करना, क्योंकि यूनिट्स का डाटा था कल से सर, ऐसा कल से डाटा यूनिट्स का है और कल से डाटा मंथ्स का है जो मैंने कल वाले आपके रजिस्टर से उठाया है। आप लोग साथ साथ नहीं चलते फिर बाद में ऐसे ही परेशान रहते हैं। मैंने आपसे कहा था अपने रजिस्टर में कल वाला डाटा लिखवाना। जी डेफिनेटली आप ऑफिस समझे साहब अगर आप लिखना चाहें तो यकीनन। तो काइंडली ऑनलाइन स्टूडेंट्स के सामने फॉर्मूला नहीं था, प्लीज मैंने फिगर्स लिखी हैं उसको मतलब फॉर्मूले के साथ फाइनल करना है, एक दफा फॉर्मूला भी आप लोग पढ़। जी जिन्होंने कर लिया तो पेज नंबर 7 पे है, अगर बाकी तो हमने कर लिया थोड़ा थोड़ा।
पेज नंबर 7 पे जो डाटा है इसकी बेस पे जरा लीनियर रिग्रेशन मेथड अप्लाई करेंगे और जहां नीचे आंसर लिखा हो उसके ऊपर रजिस्टर रखना। सिर्फ अपने सामने क्वेश्चन, कौन सा पेज कह रहा हूँ ये ऑनलाइन स्टूडेंट से बेटा कंप्लीट कर लिया, वर्किंग हो रही थी कंप्लीट है। मैं आपके सामने क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ बेटा, आवाजें खत्म करें प्लीज। ये पेज नंबर 7 मीन सेकंड लास्ट पेज, इसका डाटा है आपके सामने। द रिकॉर्ड्स ऑफ, मैं एक सेकंड पढ़ दूंगा, अगर कोई नई चीज है तो मेरे साथ देखना। द रिकॉर्ड्स ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स एंड टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स। एक सेकंड रुक के जरा फैक्ट्री ओवरहेड्स ध्यान में लाएं। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स में फिक्स होते हैं ओवरहेड्स, कौन से? रेंट, एप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, क्या उसमें कुछ वेरिएबल भी होता है? इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ह्यूमन चार्जेस, अगर कोई टेम्परेरी एम्प्लॉइज की सैलरीज हो, रिपेयर मेंटेनेंस, तो आवर्स और ओवरहेड्स का टोटल दिया हुआ है। तो इसमें फिक्स और वेरिएबल शायद आ रहा हो, ठीक है। फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स मंथली डाटा है, लेकिन अब आवर्स में एक्टिविटी दी हुई है, टोटल ओवरहेड्स एज इट इज है। थाउजेंड्स में डाटा की बेटा अगर हो तो थाउजेंड्स में ही फिर यूज करना चाहिए, आइडिया है थाउजेंड्स, ताकि टाइम सेव हो सके। लेकिन मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड इन डिस्टिंग्विशिंग, और नीचे लिखा यूजिंग लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन मेथड। तो लीनियर रिग्रेशन मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड भी इसके लिए वर्ड है, ये इसके साथ ही नोट भी करना पड़ता है, इस इंटरचेंजेबली वर्ड्स है। लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ा था हमने, उसी को एक और एंगल से लिखा हुआ लीस्ट स्क्वायर मेथड, तो उसी का एक दूसरा नाम ही है। अगर ना लिखा हो मेथड तो फिर बाय डिफॉल्ट फाइलों से ही करें, लेकिन अगर लिखा हो तो अकॉर्डिंगली फार्मूला अप्लाई करें। विदाउट लुकिंग एट द आंसर प्लीज, आंसर पे कुछ रख लें, फार्मूला याद करने की कोशिश करें, जहन में लाएं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स के सामने मैं ले आऊंगा अभी, आप लोग अपनी वर्किंग स्टार्ट करें। कौन से 4 कॉलम बन जाए तो बात खत्म हो जाएगी? एक्स का, वाई का, एक्स वाई और एक्स के। एक्स है हमारे पास डाटा में, एक्स क्या है इस वक्त? लेबर आवर्स, और वाई क्या है? टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स। हिम्मत करें और आज आसान आसान बातें खत्म करने को अच्छी चीज पढ़ो कल से। और शहाब ने कैलकुलेटर पे एक फार्मूला सॉल्व करना शुरू कर दिया है। अब शहाब को ना ढूंढना की कोशिश करें, वर्किंग करें, कौन है इतना खुश नसीब। जी अब्दुल रमान साहब, जज़ाकल्लाह बेटा, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शेयर हो जाएगा। जी जो हजरात ये लाइव स्ट्रीमिंग में फर्स्ट लाइन में नीचे बैठे हुए हैं, बेटा बस करें, काफी नींद होगी। जरा दोबारा ट्राई कीजिएगा भाई, उठा नहीं भाईजान, ब्लू शर्ट है। अरे मतलब भाई 4 कॉलम बना रहे हैं। आपको क्या, जिसका हाथ तकरीबन शायरी तक पहुंचा, वर्किंग कर मेरा भाई। जी बेटा मैं अभी कैलकुलेट करके टाइम बताता हूँ कि किस वक्त तक बुक मिल जाएगी। मैं भी सोचता हूँ बैठ।
जी अब्दुल्ला, आपको किसने कहा कि हर एक्टिविटी लेवल पे सेम आएगा? ये सर जी, जिस 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 तरह के एटीट्यूड है ना, इसका बेटा कोई सोल्यूशन नहीं है। अब अपनी तरफ से अपनी assumptions की बेस पे अगर करेंगे तो उसका मेरे पास कोई हल नहीं है। ये आपको कब कहा मैंने? वही एटीट्यूड है, जो हो रहा है वो नहीं करना, जो नहीं करना वो करना। जब सारी चीजें हो जाएंगी तो सब कुछ पता चल जाएगा। जो हो रहा है वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है आप, और जो करना है कभी उसमें आप इंटरेस्टेड है। ये विकास राव साहब जो फार्मूला था उसको भी एक दफा आपने अप्लाई कर लिया हुआ है, तो आंसर में से जरा ट्राई करें, बाकी फिर फार्मूले की जब जरूरत पड़ेगी मैं सामने कर देता हूँ। एक दफा आपने फिगर्स देखी हुई, वहां से ट्राई करें, ढूंढे वहां से क्या फार्मूला बना हुआ था। फिगर्स अवेलेबल है सारी, जो फिगर्स उठाई थी उन्हीं को देखें वो क्या उठाएंगे। सर जी, ये वाइट शर्ट में जो साहब बैठा है, इधर आ। जी जी, मैं वैसे मेरे दोस्त हैं। जी जी सर, मैं यकीन मान, भाई तंग कर रहा है सर। मैंने कहा इधर आ। नहीं भाई तंग कर रहा है, आस्ते आस्ते मुझे भी करो। आंसर अगर कभी पॉइंट सॉर्ट आए तो वो फाइनल होगी नहीं बातें, कहाँ तक जाना है बस बात खत्म कीजिएगा। एक कॉलम बनाया नहीं और सवाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कॉलम शुरू नहीं किया और सवाल कर रहे हैं। बेटा बी का आंसर गलत है आपका, 143 समथिंग होगा। ये 143 और तकरीबन 6892, ठीक है।
ये मैंने आपके सामने जरा टेबल किया है, ये टेबल का टोटल्स मैच है मेरे से। पहले तो कर लीजिए, देखें किसी की कोई यहाँ मिस्टेक ना। अगर किसी का आंसर 143 बी और 6892 समथिंग नहीं है ए का, तो पहले टेबल जरा में से मैच करना। ये फिगर्स ठीक है इसमें, ये देखिए टेबल में यहाँ टाइप है। तो मैं बी फिगर्स प्लेस करूंगा अपनी मैच की जगह में से। एन कितना है? 6 pairs of data multiplied by sum of x y 8611 000 minus sum of x 450 multiplied by sum of y 105750 divided by n6 x square का sum 38,500 minus sum of x का whole square approximately answer is 143.11 पर आर क्यों आरली एक्टिविटी लेवल पर लेबर आर, बल्कि टू बी वेरी स्पेसिफिक पर डायरेक्ट लेबर आर। ओके, ये नोट कीजिएगा साथ पर। सॉरी जरा दूर हो गया, ठीक है समझ रहे जी सर। ए सम ऑफ y 10570 माइनस 143.11। अब डेफिनेटली अगर कोई राउंड अप करेगा ना तो 10 पे राउंड अप होगा, वैसे तो मेरे ख्याल 11 ही बनता है, लेकिन अगर कोई राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस होगा फिर ए में भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन वो इनसिग्निफिकेंट है, राउंडिंग ऑफ की वजह से ना परेशान हो। मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ x मींस 450 एंड डिवाइड बाय, अब 6 समझ आ गया, 6 के नंबर ऑफ एक्टिविटी लेवल्स, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ डेटा। फाइनली आंसर इज approximately 6892 पर बताएं पर मंथ। उस्मान साहब ऐसे ही डेट बड़ा डिसाइड किए जैसे हमेशा डिसाइड करता हूँ। ये एक्स एक्टिविटी लेवल को कहते हैं और एक्टिविटी लेवल आवर्स है, और वाई टोटल कॉस्ट को कहते हैं, तो वाई टोटल कॉस्ट टोटल फैक्टिव। उस्मान साहब फिर वही चीजें हो रही हैं जो हमेशा से जा रही हैं, मैंने वैसे ही डिसाइड किया सर जैसे मैं पूरी क्लास में बोलता हूँ। उस्मान साहब फिर वंस अगेन वही हो रहा है जो हमेशा से पिछले कई अरसे काफी अरसे से हो रहा है। तो बस का मतलब मेरी तरफ से भी आज बस ही है। ठीक है मिस्टर उस्मान, अपना मोबाइल नंबर दे दें जरा यार, अपना मोबाइल नंबर कहीं दे दें ताकि मैं आपसे कॉल करके आपके डैडी का मोबाइल नंबर ले लूं। उस्मान आज हो ही जाएगा, बहुत हो गया। ये नंबर नोट कर लें 030। ये फाइनली बड़ा कोई कंफ्यूजन नहीं है। आज बेटा अपनी छोटी सी एक फेवर करनी है। एक तो एक लास्ट पेज पे क्वेश्चन है, देखें तो एक लास्ट पेज पे क्वेश्चन है, और सेकेंडली आपने जरा फर्स्ट पेज से शुरू करें, जब उठते उठते जरा बैठने 2 मिनट। फर्स्ट पेज पे आएंगे तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का एक स्टेटमेंट जो हमने पढ़ी थी उसका एक फॉर्मेट फाइनली बना हुआ है, और नीचे फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का एक फॉर्मेट बना हुआ है, तो एक नजर इसको भी रिवाइज होना चाहिए। नेक्स्ट पेज पे फिर कुछ फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट की वही डिस्कशन है जो मैंने कल की, और उसके बाद वही हाई लो वगैरह है सारा। तो अगर कोई घंटा निकाल के ये चीजें फाइनल की जा सके, रिवाइज की जा सके, तो इंशाल्लाह कल अब नया टॉपिक बड़ा स्टार्ट होना है। सैटरडे अक्सर आपका ख्याल होता है कि ऑफ है, बल्कि सवाल आ गया कल क्लास होगी। सैटरडे आपका ख्याल है कि ऑफ है, हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। तो इंशाल्लाह सैटरडे ऑन है, और फिर संडे का क्या करना है वो कल डिसाइड करेंगे। डेफिनेटली छुट्टी करनी है, उसमें क्या पढ़ना है वो कल डिसाइड होगा। तो प्लीज फजूल में कोई छुट्टी ना हो, कल से जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है
वो हमारा फर्स्ट मेन टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग का। ये तो कुछ पुरानी बहसें बस रिपीट में नहीं। अल्लाह हाफिज़, कल मुलाकात ये हो जाएगा सर, ये आप लोगों को अपलोड हो जाएगा वेब पे। ये हो गया बिल्कुल, आप लोगों का पीडीएफ मेरा ख्याल व्हाट्सएप हो गया, चेक कर लेना ऑनलाइन स्टोरेज से।